हेलो एंड वेलकम। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, आया भी। जो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, शॉर्ट कवरिंग के जो लेवल थे वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। और वो लेवल ब्रेक होता, जैसे कल का हाई अगर ब्रेक होता, हमने जो लेवल मार्क कर रहे थे कि वो ब्रेक होने पे हमारी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो ऑब्वियसली वो लेवल ब्रेक नहीं हुए तो हमारी निफ्टी तो खैर मॉर्निंग में अपसाइड की रही, बाद में फिर नीचे ही आ गई। बैंक निफ्टी में ठीक ठाक रिबाउंड था, मतलब कि बाउंस बैक दिखाया। ठीक है। तो जैसे अभी भी एक डिप, मेरे हिसाब से एक डिप पेंडिंग है। ठीक है। तो वो डिप आने के बाद फिर हम ठीक ठाक अप ट्रेंड हम रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कब आता है। और डिप पेंडिंग है इसका मतलब नहीं कल ही आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए या हो सकता है मंडे को आए। ठीक है। अभी अप मूव थोड़ा और कंटिन्यू करे या साइडवेज रहे थोड़ा, फिर नीचे की तरफ है, लेकिन एक डिप आनी चाहिए। एक हमारा अप ट्रेंड जो है, फास्ट अप ट्रेंड आने के लिए एक डिप आना बहुत ज़रूरी है। ठीक। चलो, अब देखते हैं हमारे पास ओपन इंटरेस्ट में क्या पोजीशन बना हुआ है। तो हमारे रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर ने आज 16,000 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया है और 4,000 क्वांटिटी जो है फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है। तो ओवरऑल थोड़े से फ्यूचर में वो बुलिश पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ये फ्यूचर की क्वांटिटी ऑब्वियसली मंथ एंड की होती है। ठीक है। तो ये मंथ एंड में वो एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर ऊपर की तरफ ही रहेगा। ठीक है ना। अक्टूबर एंड आते आते हम जितने भी डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ से हम अपसाइड जो अभी लेवल चल रहा है इससे ऊपर ही हमारी एक्सपायरी होगी फ्यूचर की, ये एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है। तो इन्होंने फ्यूचर में थोड़ा पॉजिटिव अपनी ट्रेंड बनाने स्टार्ट कर दिया। कॉल साइड में उन्होंने जो आज ऑब्वियसली आज भी एक्सपायरी थी, तो फ्रेश पोजीशन नहीं बनी है, बहुत कम लोगों ने बनाई है फ्रेश पोजीशन। तो आज जो स्क्वायर ऑफ को है उसके हिसाब से उनके जो आप देखोगे तो उनकी जो होल्डिंग थी, उनके पास 2,91,000 के आसपास जो है कॉल की राइटिंग पड़ी हुई थी, कॉल की सेलिंग पड़ी हुई थी। ठीक है। तो आज के स्क्वायर ऑफ करने के कारण उनकी जो होल्डिंग है वहाँ पे अब 1,34,000 ही कॉल की सेलिंग रह गई है। ठीक है। तो बेरिशनेस यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो गई, मतलब 50% रिड्यूस हो गई, तकरीबन आधा हो गया। ठीक। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है अपसाइड की तरफ ये शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। पी में क्या किया उन्होंने, पी में जो स्क्वायर ऑफ किया आज उन्होंने, उसके कारण जो है पी में भी उनकी जो बुलिशनेस थी वो अब थोड़ी 1,10,000 या 11 लाख के आसपास थी, वो अब रिड्यूस होकर 7,80,000 आ रही रहेगी। तो पी में भी उन्होंने अच्छी खासी अपनी जो है अपसाइड की मूवमेंट को है क्लोज कर दिया। ठीक है। क्योंकि अंदर से वही तो, अंदर से अभी हर किसी को जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, हर एक किसी को थोड़ा डर तो रहता ही है कि कब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और मार्केट क्रैश कर जाए। ठीक है। तो ऐसे में क्या है, भाग क्या बोलते हैं कहावत, भागते भूत की लंगोटी सही। ठीक है ना। तो जो जिस किसी को एक्सपायरी के दिन जो भी बेनिफिट मिल रहा हो, अगर आप उसके प्रॉफिट में हो तो उसको क्लोज करना ही बेटर है। बुक करो भाई, क्या क्यों फ़ायदा किसी चीज़ को हम वो ऑन द टेबल क्यों छोड़ा जाए। ठीक। जो मिल रहा है प्रॉफिट उसको बुक करो। ठीक है। तो वही हुआ आज उन्होंने, उनको पी में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा आज, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड तो आया नहीं। ठीक है। जो भी डाउन ट्रेंड रहा तो एक रेंज बाउंड ही रही, निफ्टी तो कम से कम एक रेंज बाउंड ही रही, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं रहा। ठीक। तो उन्होंने अपना पी जो है उनका पूरा पूरा डिके हो गया होगा, तो उसको उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी में बुक कर लिया। ठीक है। तो इसके कारण इनकी जो होल्डिंग है वो अब ओवरऑल होल्डिंग अभी भी इनके पास पॉजिटिव की तरफ ही है। ठीक है। लेकिन अब इन्होंने अपनी पोजीशन जो है दोनों तरफ से अच्छी खासी रिड्यूस कर दिया, तो फ्रेश पोजीशन वो कल से बनाना स्टार्ट करेंगे। इस एक्सपायरी के हिसाब से जो पोजीशन बनी थी वो पूरी पूरी उनकी स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। ठीक। तो यहाँ पे इसमें देख के ऐसा लगता नहीं है कि उनको मुझे लगता है कि इसमें कॉल में भी प्रॉफिट में रहे और पी में भी प्रॉफिट में रहे होंगे, ज़्यादा चांसेस ऐसा है। अब एक्चुअली में क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मार्केट की मूवमेंट आई है पिछले एक्सपायरी से इस एक्सपायरी में, उसको देख के लगता है कॉल और पुट दोनों में उनको बेनिफिट ही हुआ होगा। ठीक है। बहुत नीचे अगर कॉल शॉर्ट किया होगा तो हो सकता है कॉल में लॉस हुआ हो, लेकिन पुट में क्योंकि जो इसको स्क्वायर ऑफ किया है पोजीशन, ठीक है ना, पुट की ज़्यादा स्क्वायर ऑफ किया है तो पुट को उनको पुट के कारण उनको अच्छे खासे जो कॉल में अगर लॉस भी रहा हो तो पुट ने उसको ऑफसेट कर दिया होगा। ठीक है। चलो, डीआईज ने क्या किया है, डीआई ने कल के लिए फिर थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है। तो ये कल फिर से थोड़ा सा जिस तरह इतनी छोटी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, तो इसको ये जैसे आज भी हुआ और कल भी हुआ था। ठीक है। मॉर्निंग आवर में मार्केट थोड़ी सी अपसाइड रहती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा पुल बैक टाइप आता है। ठीक है।
और क्रैश तो नहीं आता लेकिन थोड़ा सा पुल बैक टाइप आता, तो इसमें भी ऐसे ही लग रहा है, ठीक है ना। तो उसी वही एक्सपेक्ट करके इन्होंने भी कि मॉर्निंग टाइम में हम ओपनिंग में थोड़े पॉजिटिव ट्रेड करेंगे और उससे थोड़ा फिर बेनिफिट हो जाए तो वहाँ पे अपना वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ तो मुझे लगता नहीं वो कर रहे हैं कुछ, ठीक। चलो, तो मतलब यहाँ पे जब फ्यूचर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मंथ एंड का तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लेवल है यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे हम मंथ के एंड पे नहीं रहेंगे, मंथ के एंड में मुझसे ऊपर ही रहेंगे, ठीक। एफ आई एस ने क्या किया है, एफ आई एस ने हमारे फिर आज फ्यूचर के जो उनकी जो बाइंग की पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ किया अच्छा खासा और छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग की इनिशिएट की, ठीक है। तो फ्यूचर की सेलिंग में अब इनकी जो पोजीशन है बढ़ते बढ़ते देखो 34,000 से बढ़ते बढ़ते अब 1,55,000 हो चुकी है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे बेरिश पोजीशन फ्यूचर में बना के बैठे हुए हैं, ठीक। और कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में जो उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ किया उसके कारण उनकी जो पोजीशन है वो 6,65,000 से रिड्यूस होकर के 2,91,000 आ गई है, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत जो उनको प्रॉफिट मिला होगा, आज यहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी जो है स्क्वायर ऑफ की है कॉल की बाइंग की, ठीक। तो कॉल की बाइंग की पोजीशन भी अब रिड्यूस हो गई है, अब वो बिल्कुल काफ़ी ठीक ठाक अच्छे क्वांटिटी में वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब कि बाइंग की पोजीशन अच्छी खासी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि आज उन्होंने करीबन 3,73,000 जो कॉल की बाइंग ज़्यादा क्लोज की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2,90,000 रह गया उनका, ठीक। अब पी में क्या किया उन्होंने, पी में भी उनकी 9 लाख के आसपास की उनके पास पी की बाइंग पड़ी थी, ये भी अच्छी खासी रिड्यूस हो गई कि आज उन्होंने पी की बाइंग भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में 4,40,000 क्वांटिटी जो है पी की बाइंग क्लोज की है, ठीक है। तो ये भी रिड्यूस हो गया, तो अब धीरे धीरे ये दोनों तरफ की पोजीशन रिड्यूस करते आ रहे हैं, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को देख कर मैं बोल रहा था कि हम एक डिप आएगा और फिर हो सकता है हम ये जो इनकी पोजीशन जो है न्यूट्रल से फिर रिवर्स करनी स्टार्ट होगी, ठीक। 3,70,000 के आसपास नेट ओवरऑल नेगेटिव थे, देखो 380 फिर 370 अब 288 रह गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन दोनों तरफ रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कॉल में भी रिड्यूस कर रहे हैं और पी में भी रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों तरफ रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है फिर एक बार न्यूट्रल कंप्लीटली न्यूट्रल का फिर ये पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन वो उससे आने से पहले एक डिप आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको अभी 4,24,000 के आसपास अभी भी इनके पास नेगेटिव पोजीशन पड़ी हुई है, तो इसको प्रॉफिट में ही काटना है, ठीक। तो अगर अपसाइड आया भी तो अगर कल मान लो अपसाइड रहा भी तो फिर मंडे ट्यूसडे को वो फिर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। प्रो ने क्या किया, प्रो ने आज फिर छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर की बाई की है, ठीक है। तो मतलब हमारे जितने भी प्लेयर हैं, अब देखो रिटेलर भी हो गया और डीआईएस भी हो गया और प्रो भी हो गया, इन सबको यहाँ पे जो जिस पोजीशन में मार्केट का है वहाँ से उनको लग रहा है कि भाई हमारी मंथली एक्सपायरी जो है इस पोजीशन से तो ऊपर ही होगी, ठीक है। तभी वो फ्यूचर बाई करके चल रहे हैं सारे, ठीक। तो प्रो ने भी वही पोजीशन बनाई है कि भाई हम नियर बॉटम है, ठीक है। या बॉटम नहीं भी है तो यहाँ से अगर डिप आया भी तो इसके बाद हम हो सकता है विदिन आने वाले 4-5 दिनों के बाद हम या आने वाले समय में हम यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही रहेंगे और नेट हम जो आज की प्रेजेंट लेवल है इससे हम ऊपर ही क्लोज होंगे एक्सपायरी आते आते, ठीक। कॉल साइड में इन्होंने क्या किया, कॉल साइड में इन्होंने भी अच्छी खासी अपनी कॉल की बाइंग रिड्यूस का चेंज स्क्वायर ऑफ की है और कॉल की सेलिंग भी स्क्वायर ऑफ की है, ठीक है। तो कॉल की स्क्वायर सेलिंग जो ज़्यादा स्क्वायर ऑफ की है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है वो 3,75,000 से रिड्यूस होकर के 1,58,000 ही रह गई है, ठीक। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी उनकी बेरिशनेस है, वो थोड़ी सी कॉल कॉल में देखा है तो बेरिश थोड़ी सी उन्होंने बुक कर ली है अपनी, है तो ओवरऑल नेगेटिव ही लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक। पी में भी उनकी क्या है, उन्होंने पी में आज उन्होंने कॉल की पी की जो बाइंग की पोजीशन है वो ज़्यादा पी की सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की एज़ कम्पेयर टू पी की बाइंग, ठीक है। तो इसके कारण जो होल्डिंग में पी है उनकी वो थोड़ी 37,000 से बढ़ के 1,91,000 हो गई है, ठीक। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल अभी भी इनके पास जो पोजीशन है वो नेट नेट पोजीशन जो 388 से 311 311 ही रह गई है, मतलब 3,88,000 से 3,11,000 ही रह गई है, ठीक है। तो ये भी अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन को रिड्यूस न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी बायसनेस अभी भी डाउन साइड की है, ठीक है। तो हमारे एफ और प्रो दोनों की बायसनेस अभी डाउन साइड की तरफ ही है, ठीक है। ये अब धीरे धीरे एक इनको भी लग रहा है कि एक डिप आने के बाद हम फिर ऊपर रिवर्स करेंगे, तो डिप का वेट कर रहे हैं। ये डिप आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक रिटेलर बेरिश नहीं होंगे ना इनको फ़ायदा नहीं होगा भाई, किसी के जेब से पैसा खींचना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सबके सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ट्रेडिंग होगी ही नहीं। किसी ना किसी को तो अपोजिट व्यू लेना पड़ेगा, तभी तो मार्केट, मतलब कोई बायर होगा तभी कोई सेलर होगा, कोई सेलर होगा तभी कोई बायर होगा। ठीक। तो अब इनको अगर बायर बनना है तो इन्हें रिटेलर को सेलर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब रिवर्स पोजीशन तब कभी आएगी जब हम यहाँ से थोड़ी डिप लेकर के इनको लॉस में क्रिएट करके अब इनको भी सेलर बनाएंगे और तब ये बायर बनेंगे। ठीक है। तो वैसे ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सबके स्टांस वैसे ही के वैसे ही है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा किसी में चेंज नहीं है। तो जैसा अभी पिछले 2-3 दिन से जो स्टांस चल रहा था वही स्टांस चल रहा है। ठीक। बस ये है कि अब धीरे धीरे हमारे एफ आई एज और डी एस हैं बेरिस हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो निगेटिव, इनकी निगेटिविटी थोड़ी रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है। चलो हम प्राइस एक्शन में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खपाने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं अभी भी तक अपनी उसी स्टांस में कायम हूँ कि एक डिप आना चाहिए। ठीक है। एक डिप और आना चाहिए, तभी हम उसके बाद फिर हम एक अच्छा रिवर्सल तभी मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज हम इस ये छोटे मोटे रिवर्सल अपसाइड, टेम्पररी टाइप अपसाइड आता रहेगा। लेकिन एक डिप आके फिर अगर हमारा अभी जो हाई बना हुआ उसको क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक। तो चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट से। तो आज का जो डेली का जो कैंडल है वो फिर इनसाइड कैंडल है। ठीक है। पिछला इनसाइड कैंडल जब ब्रेक हुआ था तो अपसाइड आया, ठीक ठाक अच्छा खासा अपसाइड आया था, लेकिन दिन के क्लोज होते होते वापस नेगेटिव हो गया था। ठीक है। तो अब इस इनसाइड कैंडल में क्या होता है वो हम कल प्राइस एक्शन पर चलेगा। हम नीचे की तरफ क्लोज करें तो फिर नीचे और थोड़ा नीचे की तरफ एक थोड़ा ट्रेंड मिल सकता है। ठीक। और जो डिप वाली कंडीशन है वो हो सकता है हमारी मीट हो जाए। ठीक है। तो देखते हैं, हम इस अब देखते हैं कि हम आज की कैंडल का जो है उसको लो के नीचे हम ट्रेड कर पाते हैं कि नहीं। वो ट्रेड करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है, वो इससे पहले वाले कैंडल का लो हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका लो हो जाएगा। ठीक। तो अभी देखते हैं क्या होता है। 75 मिनट्स में थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इनसाइड कैंडल में लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा, एक कल पता चलेगा हमें। जिस तरफ भी ब्रेक होगा उस तरफ थोड़ी सी मूवमेंट आएगी। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मूवमेंट आएगी तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। ठीक। तो अब ये जो पोजीशन हमारी बनी हुई है 75 मिनट्स का जो कैंडल है, ठीक है, ये साइडवेज का ही कैंडल है। लास्ट के 3 कैंडल 75 मिनट्स में, मतलब कि आपकी ये जो है ये साइडवेज का ही कैंडल है। ठीक। तो यहाँ पे ये डोजी कैंडल है, बिल्कुल बॉडी जो है बिल्कुल सेंटर पे है, बायर और सेलर दोनों तकरीबन बराबर ही है कंडीशन। ठीक है। तो अब इस कैंडल के नीचे अगर गए तो हमारा ये हमारा जो क्या बोलते हैं कल का लो है वो हमारा एक तरह से सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके नीचे गए तो फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर हमारा ये स्विंग जो है वो सपोर्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक। तो हमारा जो ये अब कितना रिट्रेस कर चुका ये भी देख लेते हैं। सॉरी। ठीक है। तो अभी तक तो 50% भी रिट्रेसमेंट या 50% रिट्रेस कर चुका है। ठीक है। फिर रिट्रेस करने के बाद फिर अप मूव आया था। ठीक। तो अब देखते हैं अगर वापस 50% के नीचे गया तो हम 61% के आसपास आ जाएंगे। तो 24,900 का लेवल है। ठीक है। जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस स्विंग के आसपास भी है। ठीक। तो अब ये दो लेवल इसको नीचे गया तो फिर तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है, डाउन साइड के टारगेट्स हमारे पास मेंशन मार्क्ड है। ठीक है ना। अपसाइड आया तो अपसाइड में भी फिर वही है, आज का हाई पहले क्रॉस करना पड़ेगा इसको। तो आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं। आज का हाई अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम कल के हाई की तरफ, ये जो हमारा 25,234 के आसपास मूव करने के चांसेस होंगे। ठीक है। इसको डिलीट करो, इतना बड़ा लाइन दिखेगा नहीं फिर। ठीक है। तो आज का हाई जो है 25,134 का है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इस लेवल को मेंशन भी कर लेते हैं कि लेवल क्या है, 25,134। ठीक। आज को हम रेड से मार्क कर लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
तो ये हमारे पास अपसाइड के दो टारगेट मेंशन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इनको क्रॉस किया तो स्टेप बाय स्टेप, पहला ये दूसरा, पहले तो हम पहला ये दूसरा ये तीसरा हमारा ट्रेंड लाइन वापस से, ठीक। तो अपसाइड और डाउन साइड के लिए, क्योंकि अभी मोमेंटम जो है किसी तरह का डायरेक्शन कंप्लीटली अब पता नहीं है, मतलब कि क्लियर कट नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक। तो हम अभी दोनों तरफ के लेवल के हिसाब से, आज भी इनसाइड कैंडल भी है, तो दोनों तरफ के लेवल के हिसाब से हमने टारगेट मार्क कर रखा है। अब किस आज के कैंडल का हमारा हाइक ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कल हम कल करेंगे, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं पूरे सिनेरियो में अभी तक। आज की ट्रेडिंग में तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं निफ्टी में, कंप्लीटली साइडवेज ही था देखो। तो 0.01 पर कितनी रिड्यूस हुई, केवल 16 पॉइंट नीचे आया। तो साइडवेज मार्केट में तब पूरा स्टांस जो मार्केट का भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखते हैं कल किस तरफ नैया आगे बढ़ती है। जिस तरफ नैया जाएगी उस तरफ हम भी उसकी तरफ उसी तरफ बह चलेंगे। चलो बैंक निफ्टी का हम डे चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश मूव आया था आज, ठीक है। अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, डे का कैंडल, ठीक है ना। ये डे का कैंडल, लेकिन ये भी पिछले कैंडल का इनसाइड कैंडल ही है, ठीक है ना। ना कल का हाई ब्रेक हुआ, ना कल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है, ठीक। तो अब फॉलो बाइंग आती है तो हम इसको, हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए। इसको क्रॉस कर जाए तो हमारे पास 52,000 का लेवल जो है हमारा एक रेजिस्टेंस की तरफ, लेवल 700 क्रॉस करेगा तो राउंड फिगर 52,000 का लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने के चांसेस है। एटलीस्ट डे के चार्ट में तो दिख रहा है। 75 मिनट में देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट अभी तक हम 38% भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा पहला जो है रेजिस्टेंस है वो कल का हाई ही रहेगा, ठीक है। तो कल के हाई को मार्क करके रख लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक। तो ये हमारा कल का हाई है, इसको हम, इसका जो लेवल है वो है 707, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है 51,707, ठीक। ये भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास अपसाइड के तो दोनों टारगेट हमारे पास आ गए, ठीक है ना। पहला लेवल, दूसरा लेवल, फिर उसके बाद फिर तीसरा लेवल 50% का, ठीक है। तो अब देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों ईएमए के ऊपर भी आ चुका है, और ईएमए का क्रॉसओवर कई लोग ट्रेड करते हैं टेक्निकल में, तो ईएमए का क्रॉसओवर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉसओवर के हिसाब से अगर फॉलो बाइंग आई तो हम, हो सकता है इसको क्रॉस करिए, ठीक है। और हम 38% के लेवल से लेके 50% के लेवल तक कहीं पे हम मूव कर सकते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या है, क्लियर कट दिखना चाहिए, प्राइस एक्शन जो है हमारा सस्टेन कर रहा है हायर साइड में, ठीक है। अगर 75 मिनट्स के कैंडल में लोअर लो बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे, मतलब कि बेरिस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक 75 मिनट्स में हम हायर हाई की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, अभी तक लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये वाला कैंडल थोड़ा निगेटिव कैंडल है, टॉपिस, मतलब कि आपका देखा है तो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, ठीक। तो अब ग्लोबल न्यूज़ बैड आएगी तभी हम यहाँ से निगेटिव आ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कल भी हम थोड़ा सा अपसाइड देख करके उसके बाद फिर एक डाउन साइड का मूव आना हुआ, क्योंकि अभी भी हमारे दो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास निगेटिविटी, मतलब बियरिशनेस की पोजीशन ज़्यादा पड़ी हुई है, तो वो एक बार कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, ठीक है ना। आज भी कोशिश किया था, 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो आज भी कोशिश की गई थी, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाए, ठीक है। आज की ट्रेडिंग में देखो, यहाँ पे कोशिश तो की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं थी, क्योंकि हमारी आरबीआई की पॉलिसी जो है वो अच्छी पॉलिसी, जो मार्केट के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई पॉलिसी एक्सपेक्टेशन से बेटर थी, ठीक है। तो इसलिए हमारी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। और वैसे भी फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा टूटा होता, बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा था एज कम्पेयर टू निफ्टी, पॉइंट वाइज, ठीक है। परसेंटेज वाइज तो तकरीबन बराबर थे, 4-5% के आसपास वो भी टूटा था, और 4% के आसपास हमारा निफ्टी भी टूटा था, या बैंक निफ्टी भी टूटा था, ठीक है ना। अब ठीक है, तो यही हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस में चेंज नहीं है कि दोनों के दोनों पिछले डे के इनसाइड ही ट्रेडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ना
ये ना पिछले डे का हाई को ब्रेक कर पाया, ना पिछले एक दिन का डे का लो को ब्रेक कर पाया, तो इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल का जो ट्रेडिंग तरीका है वही करेंगे। अपसाइड ब्रेक हुआ तो अपसाइड की तरफ, डाउन साइड ब्रेक हुआ तो डाउन साइड की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी भी अपसाइड की तरफ ट्रेड करना तो एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना, इनफैक्ट डाउन साइड में भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना, ठीक। और उसके बाद फर्दर आपके डायरेक्शन में अगर मान लो जैसे कि आपने अपसाइड का ट्रेड बनाया है और एक टारगेट में 1:2 रिस्क रिवार्ड जो डिसाइड किया, रिस्क रिवार्ड आने पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। उसके बाद फिर नई एंट्री भले ही बना लो, लेकिन प्रॉफिट बुक करते हुए चलो दोनों साइड में, क्योंकि मार्केट अभी किसी भी तरफ पलट सकती है। और मेरा यह एक्सपेक्टेशन है कि एक डिप पेंडिंग है अभी, ठीक है। वो डिप कल आएगा या फिर मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा एक डिप जरूर, ठीक है। उस डिप के बाद फिर हम ठीक ठाक अपसाइड के मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक क्लोज करते हैं, शॉर्ट वीडियो रखने को, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है।